बातों से छुपा के रखा है कि जब उसके बच्चे पीढ़ी के बाद पीढ़ी के बाद पीढ़ी के बाद पीढ़ी के बाद आए हैं, तो जब वो अपने पापों से फिर कर उसकी ओर मुड़ेंगे और रूह और सच्चाई से उसको ढूंढेंगे, उनके ऊपर रिवील करे। हालेलुया, हालेलुया। कितना अच्छा पिता है हमारा, हालेलुया। तो समय को खराब नहीं करते, इस अपॉर्चुनिटी को, इस अवसर को बहुमूल्य जानते हुए हम निकाले उत्पत्ति। अगर हमें उत्पत्ति ही नहीं पता तो हम आगे क्या बढ़ लेंगे। हालेलुया। उत्पत्ति 3 निकाले जरा, मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। कान खोलकर होश में, गर्मियां हैं कहीं सो ना जाना, मुंह अच्छे से, आंखों में अच्छे से ठंडे पानी के छींटे डाल के आए। हालेलुया। आज जो पर्दा उठाने वाला है परमेश्वर, युगों युगों से परमेश्वर के ही बच्चों की आंखों पे डाला गया है। हालेलुया। किसके द्वारा? उसी चोर के द्वारा जिसका जिक्र हो रहा है। चोर क्या चुराने आता है। हालेलुया। तो मैं आपके लिए पढ़ती हूँ उत्पत्ति 3:1 से। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? क्यों? जब ये सृष्टि बनाई है, तू तो पहले से ऊपर ही परमेश्वर के पास था। पहले जब तू गिराया गया, सब कुछ तेरी आंखों के सामने है, तो तू कैसे भूल सकता है। हालेलुया। तो क्या करने आया है? हवा के पास क्या करने आया है? स्त्री के पास क्या करने आया है? हालेलुया। आज भी स्त्री, हेलो दीदी लोग सुने, तो स्त्री से कहा, क्या ये सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, लीजिए। नंबर 1, कहीं और लिखा है कि इधर उत्पत्ति में कि और कोई जानवर भी बोलता था। क्या उसको स्ट्रेंज नहीं लगा? क्या उसको अजीब सा नहीं लगा कि सांप बात कर रहा है? वो डरी नहीं, वो घबराई नहीं, वो भाग के पति के पास नहीं गई, वो भाग के आदम के पास क्यों नहीं चली गई? हालेलुया। वो भाग के उस वाटिका का जो मुखिया था उसके पास क्यों नहीं गई? वो सांप की बातों में क्यों आ गई? हालेलुया। जब परमेश्वर की प्रेजेंस आती है तो दुष्ट की भी प्रेजेंस आती है, और ये एक परीक्षा थी जिसमें वो फेल हो गए। हालेलुया। आज भी बहुतों के पास आता है और वो पति से नहीं पूछती। मेरे मन में ये विचार आता है, वो किसके सामने रखती है? एंड तक बने रहिए। बहुत ही जबरदस्त तरीके से परमेश्वर लाइट वे में, ये नहीं कि आपको समझ में ना आए, एग्जाम्पल ऐसी परमेश्वर देता है जिसको समझ में नहीं आता उसको वो एग्जाम्पल से समझाते हैं। हालेलुया। तो आगे देखते हैं कि फल ना खाना। स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो तुम मर जाओगे। लीजिए, बात हुई है परमेश्वर आदम और हवा के बीच। ये अगर इसको भी बीच में लाना था तो परमेश्वर इसके सामने बोल देते। पहले तो स्त्री को ये समझ में नहीं आई। हालेलुया। वो इतना उस पे गहरा प्रभाव कर दिया, इतना उसको इतना पकड़ लिया, इतना जकड़े में ले लिया कि स्त्री को कुछ और उसको समझने नहीं दिया। इन्फ्लुएंस जिसको बोलते हैं, इतना गहरा प्रभाव डाला उसने। जब वो बोला एकदम से वो स्टक होगी कह सकते हैं, उसके ऊपर उसने ध्यान लगा लिया, उसी को देख रही है, उसी की सुन रही है और उसको आंसर भी दे रही है। हालेलुया, हालेलुया। तो फिर आगे चलते हैं। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे। लीजिए, तो स्त्री को नहीं पता कि परमेश्वर ने क्या हुक्म दिया है। पहले वो कह रही है कि उस वृक्ष से मत खाना, पता है ना क्या हुक्म दिया हुआ है। उस वृक्ष से ना खाना तो क्या होगा, कहते हैं तुम ना खाना तो
परमेश्वर ने कहा नहीं तो तुम, परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो तुम मर जाओगे। अब परमेश्वर से बड़ा हो गया सांप? परमेश्वर से बड़ा हो गया क्या? तो उसकी सुन के आपने खा लिया जी। अब जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया है तो उसको फ्रूटफुल होने के लिए कहा है, जब हम पीछे पढ़ते हैं तो। हालेलुया। तो ये यहाँ पे नए आके इसने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, कब बोला, किस दिन बोला, ये कुछ मेंशन नहीं किया, लेकिन वो आया उनके पास। हो सकता है जब परमेश्वर हुक्म देके चल गए तभी आ गया हो। हालेलुया। जब हम अंधेरे से उजाले में ही ला लिए गए हैं तो अंधेरे का काम क्या हमारी जिंदगी में, वो क्यों हम पे प्रभुता करे? परमेश्वर ने कहा अच्छा है क्या उजाला, अंधेरे से अलग करो इसको, पाप से अलग कर दो इसको। अच्छा नहीं लगता ये अंधेरा और वो चानन एक ही साथ चलते हुए। हालेलुया। तो हमें उसने अपने बच्चों को कृपा करके अपने में लाया है, चानन में लाया है, उसने ज्योति में लाया है। हालेलुया। आगे चलते हैं। तो वो बोला कि तुम निश्चय न, वो सर्प ने स्त्री से कहा तुम निश्चय न मरोगे, और स्त्री ने यकीन भी कर लिया, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। कौन सी आंखों की बात यहाँ पे सर्प ने कर दी? क्या वो देख नहीं रही? वो सांप को देख रही है, वो बाद में वो उस फल को देख रही है, उसको सेंस कर रही है कि हाँ ये तो बुद्धि देने के लिए भी अच्छा है, ये तो देखने में भी अच्छा है, ये तो खाने के लिए भी अच्छा है। हाँ तू देख पा रही है। कौन सी आंखों की खुलने की बात शैतान तुझसे कर रहा है, तूने ये भी दिमाग पे बोझ नहीं डाला। हालेलुया। हालेलुया। तो ये उस स्त्री की एग्जाम्पल परमेश्वर ने दिया। आज बहुत सी स्त्रियां जो यही काम कर रही हैं। आज भी शैतान के चपेटे में इतनी जबरदस्त खतरनाक रीति से आई हुई हैं। घरों के घर उसने शैतान के हवाले कर दिए स्त्रियों ने। हालेलुया। कई पुरुष तो ऐसे हैं जैसे इस स्त्री ने जाकर हवा ने फल खिला दिया, आज भी खिलाया जा रहा है। हालेलुया। घर के मुखियों जागो। हालेलुया। तो आपकी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल हो जाओगे। तो क्या उसको स्वरूप और समानता में नहीं बनाया था? और क्या चाहिए था? परमेश्वर की गद्दी पे बैठना था। हालेलुया। अतः जब स्त्री ने देखा कि वे वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा, अब पहले खाया नहीं है, देखा है, तो फिर देख ही रही थी। हालेलुया। तो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ, अरे 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 फलाने का घर, आए हाय क्या खूबसूरत, उसने 3 मंजिली बना ली है। हम भी जी कर्जा उठाते हैं और घर बनाते हैं, और धड़ाधड़ फिर जब ना थोड़ा सा बच्चा बड़ा होता है उसकी स्टडी भी पूरी नहीं करने देते और कर्जा उठा के उसको कनाडा भेजते हैं। क्यों? क्योंकि जो घर बनाने के लिए दूसरे का ऊंचा घर दे के बनाया हुआ था ना, बनभाऊ लग रहा था, अपने बच्चों को वो फिर वहां पे जोत देते गधों की तरह। ये स्त्रियों का काम। हालेलुया। तो परमेश्वर के तुल हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई। लीजिए मैनू ते तुसी दस दो इतने कमेंट च लिख के कौन सी आंखें खुल गई उनकी, जब पहले से ही देख रहे हैं किस आंखों की बात कर रहे हैं, ये शैतानियत वाली। हालेलुया। आगे चलते हैं। और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बनाई। आंखें खोली उनकी, इतनी बुद्धि दे दी कि पता ही नहीं है कि लंगोट जिस चीज का बना रहे हैं वो सूख जाएगा, हमारे जिस्म से चिपक जाएगा, जब हम चलेंगे हमें इरिटेट भी करेगा। ये बुद्धि दी है उसने। हालेलुया। ये बुद्धि, ये आंखें खोली उसने।
हालेलुया। तो आदम जी ने जब उन्होंने देखा कि वे नंगे हैं, क्यों, कब देखा उन्होंने वे नंगे? आदम भी तो सोच सकते थे कि ये इसके पहले इसके इर्द गिर्द एक आग सी रहती थी, वो महिमामय देह थी। हालेलुया। तो आज ये बड़ा अलग सा दिख रही है, मैं नहीं खाता। जब एक आपको परमेश्वर प्रोवाइड कर सकते हैं, अगर वो उसने अकेली ने पाप किया, परमेश्वर उसका लेखा उसको उससे मांगेगा, तेरे लिए कुछ और परमेश्वर इंतजामात करेगा ना, तो लेकिन नहीं, उन्हें उसके पीछे लग के उसने भी खाया। और सजा किसको मिली? दोनों को। हालेलुया। सजा केवल स्त्री को नहीं मिली, आदम को भी मिली है। हालेलुया। जो आज भी घर के मुखिया स्त्री के पीछे लगते हैं ना, तो साफ देना पड़ेगा। हालेलुया। तो इससे अगर और भी गहराई में जाना है, वो जहां पे उनकी समानता और जो स्वरूप और समानता उसको चुरा के ले गया। अब चलते हैं मरकुस में, निकालते जाओ मरकुस 8:22 निकाले जरा। मरकुस 8:22। वे बेतसैदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए और उससे विनती की कि उसको छुए। वे उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गया। हालेलुया। गांव से बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक कर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? उसने आंख उठाकर कहा, मैं मनुष्य को देखता हूँ, वे मुझे चलते हुए पेड़ों जैसे दिखाई देते हैं। हालेलुया। ये मुझे चलते हुए पेड़ों के जैसे दिखाई देते हैं। तब उसने दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे और अंधे ने ध्यान से देखा, वे चंगा हो गया और सब कुछ साफ साफ देखने लगा। उसने उसे यह कहकर घर भेजा, इस गांव के भीतर पांव भी मत रखना। हालेलुया। आपका हाथ पकड़ के क्या आपको अंधेरे से बाहर नहीं लाया गया? आपका हाथ पकड़कर परमेश्वर ने अंधेरे से, मिस्र से, उस नेचर से, उस स्वभाव से बाहर निकाला कि नहीं निकाला? फिर आप क्यों वापस उस गांव में गए? वो जो बेतसैदा आप जाके पढ़े पीछे, कौन सा बेतसैदा जो है, उसमें क्या क्या होता था? वो परमेश्वर के विरुद्ध काम करते थे। हालेलुया। तो परमेश्वर ने उसको जब चंगा किया, चंगाई दी, पहले तो हाथ पकड़ के बाहर लेके आए कि मैं यहाँ पे चंगा नहीं करूंगा। क्यों नहीं चंगा? प्रभु जी आप वहीं पे चंगा कर दो। इतना उसके ऊपर आप ब्लेसिंग डाल दीजिए, इतना उसको ब्लेस कर दीजिए कि उसके ऊपर इन्फ्लुएंस काम ही ना करे, क्योंकि वो नया नया दिखने वाला। मैं पहले भी इस बात पे जोर दे चुकी हूँ कि उसकी आंखें खुलती तो वो सोनी सोनी लड़कियों को देखता, कहीं पे विचार में गिर जाता तो। हालेलुया। 2 बार आंखें खोली गई है ना। पहला उसकी जो है, जो दुनिया में जब हम पैदा होते हैं नॉर्मल आंखें खुलती हैं, सेकेंड बार उसकी आत्मिक आंखें खुली गई। हालेलुया। तो पिता ने कहा है कि पुत्र ने कहा है, प्रभु जी कहते कि अब वापस उस गांव में मत जाना, कि जो तेरी आत्मिक आंखें जो मैंने सेकेंड बार में खोली है ना, कहीं वो भी तू उस पाप के इन्फ्लुएंस में आके, जैसे उस सांप ने उस स्त्री के ऊपर इतना प्रभाव डाला कि वो वहीं पे उसकी बातों पे मन लगा ली। हालेलुया। तो कहता उस गांव में मत जाना, ये है उसका प्रभाव। तो हम आप क्या हैं? हम और आप हैं क्या? हालेलुया। उनको क्या कम रखा था परमेश्वर ने? है, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाएं, तो वैसे ही बनाए गए हैं वो। हालेलुया। जब से उसने हमारे वस्त्र छीने हैं, आज तक हम रो रहे हैं उन वस्त्रों के लिए। अगर आपको उन वस्त्रों का नहीं ज्ञान है, तो आप आज उन वस्त्रों के बारे में अच्छे से जान लीजिए। महिमामय दे
कोई चीज देखने में अच्छी है, खाने में मन भाव है, उसके पीछे मत भागे आप। किसी के घर में हर रोज चिकन बनता है, किसी के घर में हर रोज क्या बोलते हैं मटर पनीर बन रहा है, आप अपनी मसरा मूंगी में खुश रहो। हाँ, हालेलुया। तो ये परमेश्वर ने कहा कि वहां में मत जाना वापिस, हाथ पकड़कर गांव के बाहर लेके आए। हालेलुया। जो एक स्त्री आती है उसके पन्नू को छू के चंगी हो जाती है, यहाँ तो पूरा हाथ पकड़ के परमेश्वर ला रहे हैं। हालेलुया। समझें कि परमेश्वर का आत्मा कलीसिया से कहना क्या चाहता है। हालेलुया। जब हम उस आदत जैसे दोस्तों से मिलते हैं तो हम फिर उसी गांव में चले जाते हैं। हालेलुया। हम फिर उसी गांव में वापस जाते हैं। हालेलुया। तो प्रभु का हमें वचन अपने हृदय पे लिख लेना है कि उस गांव में वापस नहीं जाना। हालेलुया। आज आपसे परमेश्वर बात कर रहे हैं क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि आप उस गांव से निकले और अपने राइट, अपने अधिकार जो यहाँ पे आदम और हवा जी से छीन लिए गए हैं, परमेश्वर ने अपना लहू से मोल खरीदे हुओं के लिए ला दिए हैं। लेकिन कब? जो उससे प्रेम करते हैं, तो बार बार उसको सलीब पे चढ़ाते हैं, उनकी बात नहीं मैं कर रही हूँ। जो उसी गांव में वापस जाते हैं उनसे बात नहीं कर रहा परमेश्वर का वचन। फिर कहते हो हाय साडे घर ते शांति नहीं होगी, साडे घर ते कलाई नहीं निकलती, साडे तो बच्चे नहीं कहना मनते। हालेलुया। ये हमारे में कमी हो सकती है, हम किसी दुष्ट के इन्फ्लुएंस में हो सकते हैं, वैसे नेचर वाले इंसान के इन्फ्लुएंस में हो सकते हैं। वो सांप का सहारा लिया, आज वो आपके रिश्तेदारों का, आपके परिवार वालों में से आपके वो पापा जी, मम्मी जी भी हो सकते हैं। हालेलुया। आगे चलते हैं। हालेलुया। आगे निकाले जरा यूहन्ना 10:10। यूहन्ना 10:10 में आपके लिए पढ़ती हूँ। चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। अब देखो, चोर आता है, अगर आप सो रहे हो तो आपसे लड़ेगा? आपसे लड़ेगा क्या? नहीं, चुरा के चला जाएगा। अगर आप जाग रहे हो तो कैसे चोरी करेगा? फाइट करेगा। हमें फाइट करनी है जाग कर। हालेलुया। तो चोर आता है, हमें देखता कि हम सो रहे हैं, चोरी करता है, चला जाता है। चाहे वो आपकी बुलाहट है, चाहे वो आपका क्या बोलते हैं उसको, आपकी बरकत है, चाहे आपकी हर एक वो चीज परमेश्वर ने ऊपर से आपके ऊपर रिवील की हुई, उसको चुरा के ले जाता। आप खराटे मार के सो, फिर आपकी 2 बजे आंख नहीं खुलती, आपकी 3 बजे आंख नहीं खुलती, आपकी 4 बजे आंख नहीं खुलती, आपकी 5 बजे आंख नहीं खुलती, आपकी 6 बजे आंख नहीं खुलती, आपकी जाके सीधी आंख खुलती जब आपने अलार्म लगाया होता है लास्ट वाला। तब आप क्या करोगे? धन्यवाद 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 धन्यवाद, नहाने जाना है, जल्दी 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 कहाँ पे निकलना है। ऐसा तो आज आप सबका नेचर हो गया है। हालेलुया। तो वो आता है, आपको देखता है, अच्छा अलार्म तो लगाया है, कोई बात नहीं, कमजोर है, इसके ऊपर कब्जा करते हैं, तो चुरा लेता। क्या? जो आपको उस पूरे दिन के लिए परमेश्वर की ओर से स्ट्रेंथ मिलनी है, वो वस्त्र जो यहाँ पे वो चुरा के ले गया है आदम और हवा से, उन वस्त्रों को पहनने के लिए हमें जो वचन मिलना होता है, जो स्ट्रेंथ मिलनी होती है, जो पावर मिलनी होती है, उसे चुरा के ले जाता है। सारा दिन फिर आप रोते रहो। हालेलुया। तो एंड टाइम में पता चलेगा, तो एंड डे होना है, तो समय बहुत कम है, सच में समय बहुत कम है। प्रभु जी आने वाले हैं, तो जो जितने के तैयार हुए उनको ही लेके चले जाएंगे, फिर देखे रहना। फिर महाक्लेश से जो बचेगा ना, तो आपने देखा प्रकाशित वाक्य में कितना खतरनाक जानवर निकाल के परमेश्वर वो करेंगे, सताव में वो परमिशन दे देंगे, जिनकी कहता पूछे हैं जो
जिसके डंक घोड़े की पूंछ के समान इतने इतने बड़े डंक मारेंगे, आप सहन नहीं कर पाओगे, मरोगे नहीं, मौत मांगोगे, मौत नहीं आएगी। ऐसा लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य में। कई तो पढ़ते ही नहीं, कहते अरे प्रकाशित वाक्य कौन सा आ गया है, हमने नहीं पढ़ना। पढ़ो, तभी तो आपको आदर पूर्वक भय परमेश्वर का आपके अंदर आएगा। आपने नीति वचन तो नहीं पढ़ना है, प्रकाशित वाक्य पढ़ ले। हालेलुया। तो कहते हैं कि चोर आता ही इसी काम के लिए, घात करने, नष्ट करने और चुराने। हालेलुया। कहता केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है, मैं इसलिए आया हूं। हालेलुया। जो उसकी ओर अपने हाथों को उठा के पुकारेंगे ना, उससे बात कर रहा है मेरा प्रभु। हालेलुया। ये है चोर का काम है, ये है चोर का काम, जो वहां पे अदन की वाटिका में हवा अम्मा को, आदम बाबा को बहका लिया। हालेलुया। वो अदन की वाटिका से निकाल दिए गए। कितना दुख उठाया उन्होंने। हालेलुया। पाप उनके अंदर आ गया, ढा उनके अंदर आ गई, कत्ल कर दिया भाई ने भाई का। यही नेचर आज भी चलते चला रहा है। लेकिन जब प्रभु आए हैं, उन्होंने कुछ हमारे लिए किया है, हमें कुछ करने को कह के गए हैं। वो कहते हैं पूरा हुआ, अब हमारी बारी है। वो तो अपनी तरफ से सब कुछ करके चले गए। हम आज भी मम्मी भगत पापा भगत बन के गोदी में बैठे हुए हैं उनके। हमें परमेश्वर से कोई लेना देना है क्या? कुछ लेना देना नहीं हमें परमेश्वर से। किसने देखा है? धन्य है वो जो बिना देखे। हालेलुया। कितना परमेश्वर आपसे खुल खुल के बात करते हैं। क्यों नहीं? आप क्या क्या जाता क्या आपने अपनी ढाई छोड़नी, जलन, ये सब कुछ ही तो छोड़ना है। क्या परमेश्वर का अनुग्रह इतना, वो क्या बोलते हैं आप, हवा के जैसा आप समझते हो कि अनुग्रह हुआ है? हवा क्या झोंका है, उड़ा के ले जाए? किस काम के लिए परमेश्वर ने आपको मिस्र से निकाल के अपने सामने ला दिया है? आप बहुतों में क्यों बैठे हुए, चुनावों में क्यों नहीं आते हो? हालेलुया। और परमेश्वर कहते हैं कि मैं इसलिए आया हूं। किसको बोला है? किसी एक को बोला है? बताओ तो जरा। किसी अपोस्टल को, प्रॉफिट को, बिशप को बोला है क्या? हम सबको बोला है। मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए, सबके लिए। हालेलुया। जो जब बाइबल पढ़ते, मैं आज एक सीक्रेट बता रही हूँ आपको, जो बाइबल पढ़ते वक्त परमेश्वर की सलीब को याद नहीं ना करते, जिनकी आंख जो है ना गिल्ली नहीं होती, नम नहीं होती, वो परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। मैंने जब दुष्ट को कैसे बनाया परमेश्वर ने, वो पढ़ा था ना, तो मेरे से पढ़ा नहीं जा रहा था। इतना खूबसूरत उसको बनाया था। हम आप क्या है, उसमें एटीट्यूड आ गया। मेरे से पढ़ा नहीं गया, ऐसे भर भर के आंसू निकल रहे हैं। लेकिन आप नॉर्मल चीज ले रहे हो उसको। ये हृदय है परमेश्वर का, ये दिल है जो आपके ऊपर ढेल रहा बार बार वो, और आपने मजाक बना लिया है। आपको नाचने से फुर्सत नहीं है। आपको नाचना, आप स्टेप डालते हो, आपको स्टेप डालने हैं। फिर से लगाए जरा, फिर से लगाए जरा। दास दासियां ऐसे कहते, इसी को फिर से लगाए, स्टेप डाले। जिसको नहीं भी आता वो भी नाचे। हमें दाऊद जी को पूछे जरा, उन्होंने कहाँ से स्टेप सीखे थे? जो नाचते हैं ना, तो उनको होश नहीं रहता कि वो गिर गए हैं कि खड़े हैं। हालेलुया। जब हम रूह और सच्चाई से उसके सामने जाते हैं ना, तो हम धरती पे नहीं होते कि हम देख देख के स्टेप डालें, हम और ही कहीं होते हैं। हालेलुया। हमें होश नहीं होता कि हम कहाँ हैं।
हमें ये जो नाच रहे ना इनके स्टेप नजर ही नहीं आते। हम किसी और दुनिया में होते, हम परमेश्वर के परम प्रधान के सामने होते हैं। हालेलुया, हो हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। 2 कुरिन्थियां निकालिएगा, 2 कुरिन्थियां 11 का 2-3। थैंक यू फादर। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ। हालेलुया। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैं एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुमारी के समान मसीह को सौंप दो। हालेलुया। पवित्र कुमारी के समान मसीह को सौंप दूं, परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया। वो जो लोग कहते हैं ना ओल्ड टेस्टमेंट, मेरे पापा के समय की बात कर रहे हैं यहाँ पे पौलुस, मेरे पापा के समय में। और यहाँ पे जो आज के नई वाचा के बच्चे बन के बैठे हैं ना, उनसे भी बात हो रही है, कुछ भी अलग नहीं है। जिसने वो नहीं समझा तो ये कहाँ से समझ लेंगे। अब बताएं, अगर ओल्ड टेस्टमेंट नहीं पढ़ेंगे, जिसको आप ओल्ड टेस्टमेंट कहते हो, तो ये कहाँ से ढूंढोगे। हालेलुया। तो जैसे तुम्हें पवित्र कुमारी के समान मसीह को सौंप दूं, परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए, जो सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए, कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। हालेलुया। आज भी वो यहीं पे है, यहीं पे इसी संसार में है। वो पहले आदम हवा के पीछे पड़ा था, अब उसके बच्चों के पीछे पड़ा। कहता पहले तो यही थे, अब तो इतने ज्यादा हो गया। हालेलुया। कितना अच्छा लिखा है यहाँ पे उसने। कहते कि मैं डरता हूँ, इतनी मेहनत करने वाले ये सब लिख रहे हैं, आप कर रहे हो मेहनत ऐसी पौलुस जैसी है। कहीं नाचना ही ना रह जाए। हालेलुया। और सिर्फ ब्लेसिंग 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 इस दुनिया में ना हम रह जाएं ब्लेसिंग लेते लेते। पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करें, तो ये चीजें आपके पीछे पड़ के मिलेंगी। थैंक यू। नीचे आप जब पढ़ें, आपको और भी खतरनाक तरीके से परमेश्वर का वचन बात करता है। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, उसने क्या कहा है, क्या आप अनॉइंटिंग ऑयल लेने जाओ चर्चों में। आप, मैं हर बार कहती हूँ कि आप वहां पे जाके ले हैंड करवाना जी, फिर ही आपको आराम होना। ये सिखाया, ये यीशु जी प्रचार करके गया, किसी और यीशु का प्रचार। हालेलुया। समझने वाला समझे। आत्मा कलीसियाओं से कहना क्या चाहता है। आप कुछ नहीं करना चाहते, आपको बस कराया मिल जाए। आपने हाथ नहीं उठाने घर में। आप पता आपको कोई दास है, दासी है, जो भी अनॉइंटिंग ऑयल अब नॉर्मल बात हो गई है, तो उनको वो हाथ रख के बस प्रेयर कर दी, हमें उसी से ही सेटिस्फेक्शन कहते हैं, बस तसल्ली आना बस। हालेलुया। नन्हा बच्चा रो रहा है, उसको बोलो
वो अनॉइंटिंग ऑयल उठा के लगा ले, फिर भी तो खुद चल के अपने कदमों से उस ऑयल को खोलते, उस पे लगाते हो, ऐसे तो नहीं निकल जाते, गोद में लेते हो, हाथ रखते हो, प्रार्थना करते हो, तभी जाके असर होता है। आपके फेथ पे परमेश्वर आपकी दुआ को सुनता है। आप घर में पड़ा हुआ ऑयल जो आप किचन में यूज करती हैं तड़का मारने के लिए, उसको उठाएं, हाथ पे रखें, ऊपर को उठाएं, प्रभु ये तेरा लहू मैं अपने बेटे, अपनी बेटी, अपने ऊपर लगाती हूँ, ये ऑयल ऑयल ना रहे, तेरा ब्लड बन जाए, देखो भी क्या होता है। हालेलुया। उन बिजनेस में मत पड़े जो बिहाइंड मिनिस्ट्री चल रहा है, आपको धोखे में फंसा लिया गया है, आपकी आंखों के सामने पर्दा डाल दिया गया। यहाँ पे पौलुस ही बोल रहे हैं, वही पौलुस जिनके आंखों के आगे छिलके थे वो गिराए गए हैं, आपने पहन लिए उठा के। हालेलुया। किसी और यीशु का प्रचार कहता हमने नहीं किया है, ये कौन से उठ खड़े हुए हैं, उसने पल्ला छुआ वो चंगी हो गई। तो उसने कहा हाँ तू मेरे पैरा से डिग दी सी तो हाँ चंगी हुई है। उसने पीछे मुड़ के देखा और पूछा किसने मुझको छुआ है। वो कहते कितने तेरे को छू रहे, तेरे ऊपर गिर रहे। कहता किसी ने विश्वास से। हालेलुया। आप वहां पे क्या करने जाते हो? सिर्फ अनॉइंटिंग ऑयल पकड़ने जाते हो, आप अपना विश्वास ही नहीं लेके जाते। आपको अनॉइंटिंग ऑयल पे जहाँ फिर उसका नाम अनॉइंटिंग रख लिया इन्होंने, ऑयल लेने जाते हो, आप ले हैंड लेने जाते हो, परमेश्वर का स्पर्श लेने आप नहीं जाते हो। हालेलुया। वो घर बैठे भी दर्शन देता है। पतरस जी कहाँ थे जब 4 लड़ नीचे गिरे आकाश से, तो उसमें हर एक तरह का जो जानवर उस पे था, तो वो परमेश्वर का आवाज सुनाई दी उनको और कहते हैं मार काट इन्हें खा। कहाँ पे थे वो? छत पे। हालेलुया। यूसुफ को जब दर्शन आया तो कहाँ पे थे? हालेलुया, चर्च में थे। ध्यान रखा करे अपने दर्शन, अपने सपने, अपनी बुलाहट किसी और के सामने, सांप के सामने मत रख दो जैसे उसने रख दी। हमें तो जी ये मना किया है, उसने किसके सामने रख दी, किसके सामने अपना मुंह खोल दिया और उसने उसी कहे को लेकर उसी के ऊपर तीर छोड़ दिया। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। न्यायों, निकाल लें, न्यायों खतरनाक। न्यायों 16 का 4 से मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। इसके बाद वह सोरेक नामक घाटी में रहने वाली गलीला नामक एक स्त्री से प्रीति करने लगा। कौन? गर्लफ्रेंड बना ली शिमशून जी, उसके साथ प्रीति करने लगा। तब फिलिस्तियों के सरदारों ने उस स्त्री के पास जाके कहा तू उसको फुसलाकर। सांप क्या करने आया था? फुस 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 फुस। क्या करने आया था? फुसलाने। वो उसके जाल में फंस गई। हालेलुया। तो यहाँ पे वही सांप अपना काम कर रहा है, फुसला लेना कहते हैं ना। तो फुसलाकर पूछ कि उसके महाबल का भेद क्या है। तो सांप ने कहा क्या तुसी वो फल क्या तू सारे ही फल खाने से मना किया है कि तू उसको खाते हुए देखता नहीं है? तू अगर ऐसे एंट्री मार सकता है तो ऊपर से नीचे से कहीं से भी देख सकता है कि वो सब फल खा रहे हैं। उसको पता था कि वो वाला फल नहीं खा रहे। हालेलुया, हालेलुया। तो महाबल का भेद क्या है और कौन सा उपाय करके, हालेलुया, कौन सी स्कीम लड़ाकर, कौन सा इनको नमा चीज में कह दे कि इसमें अनॉइंटिंग है, ले 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 ले, घर में ले जाए और रख ले, इसी की पूजा करने लग जाओ। कौन सी नई युक्ति बनाए, कौन सा नया प्रोडक्ट लाए, कौन सा नया ऊपर बड़े अक्षरों में लिख के रख दे कि स्पेशल मीटिंग। हालेलुया। तो
फुसलाकर पूछ कि उसके महाबल का भेद क्या है और कौन सा उपाय करके हम उसको ऐसे उस पर ऐसे प्रबल हो कि उसे बांधकर दबा रखे, तब हम तुझे 1100 टुकड़े चांदी देंगे। हालेलुया। अब ये उससे प्रीति लगा बैठा है, ये उससे प्रेम कर रहा है। और गर्लफ्रेंड क्या कर रही है? आपकी लड़कों, गर्लफ्रेंडें क्या करती हैं? आपको अपनी बुलाहट से करा रही हैं, है ना? अगर तो आपको चर्च में कोई लड़की अच्छी लगती है तो आप अपने माता पिता से बात करें, आप अपने अगुओं से बात करें, इससे पहले कि आप पाप में गिरो, उससे पहले ही आप शादी के बंधन में बंध जाए, तो परमेश्वर से दया और कृपा ले ले। ऐसे पाप में मत। इतनी बार जाके उनसे वो मिला है, कितनी बार उसने उसको बताया, तब भी समझ नहीं है। क्यों? क्योंकि वो विष जो अदन की वाटिका में छोड़ा गया था, यहाँ तक कार्य कर रहा है और आज भी कार्य कर रहा है। हालेलुया। तो फिर चलते हैं 15 में, इसी की 16 के 15 में। तब दलीला ने उससे कहा, तेरा मन तो मुझसे नहीं लगा, लीजिए। तो तेरे पास आता है, तेरे लिए गिफ्ट लाता है, तेरे साथ सोता है, तू जो तेरे मन की इच्छा है वो पूरी करता है, तो और तेरे को प्रूफ क्या चाहिए? कहती है, तेरा मन तो मुझसे नहीं लगा, फिर तू क्यों कहता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ? लीजिए, बातों बातों में तूने 3 बार मुझसे छल किया और मुझे नहीं बताया कि तेरे बड़े बल का भेद क्या है। इस प्रकार जब उसने हर दिन बातें करते करते उसको तंग किया और यहाँ तक कि हट किया कि उसकी नाक में दम आ गया, तब उसने अपने मन का सारा भेद खोलकर उससे कहा, मेरे सर पर छुरा कभी नहीं फिरा। लीजिए, मेरे सर पर छुरा कभी नहीं फिरा, क्योंकि मैं माँ के पेट ही से परमेश्वर का नाज़ीर हूँ। यदि मैं मूंढा जाऊं तो मेरा बल इतना घट जाएगा कि मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊंगा। आगे की स्टोरी आपको पता है, इसमें क्या भेद है वो निकालते हैं। उसने कहा, मैं माँ के पेट से ही परमेश्वर का नाज़ीर हूँ और हम माँ के गर्भ से चुन लिए जाते हैं। हालेलुया। तो आज हमारी वो लटे लंबी लंबी शमशून जैसी जैसी फिल्मों में दिखाते वैसी तो नहीं है, लेकिन बुलाहट तो है ना। बेटी बेटा बनने की बुलाहट है, उसकी दुल्हन का पाठ बनने की बुलाहट है, उसकी देही में जुड़ने की बुलाहट है। कितनी बुलाहटें हैं। हालेलुया। और नाजीर बनने की भी, अपोस्टल, प्रॉफिट, पास्टर, बिशप, क्या क्या आपकी बुलाहटें हैं। अगर तो आप गलत बंदे को बता देते हैं, ठीक है, पहले तो आप शेती किसी पे यकीन मत करें। अगर आप किसी के सामने रख देते हो ना, मेरे को ये दर्शन आया, मेरे को ये विजन आया, मेरे को तो हर रोज होता है, मेरे को तो ऐसा हर रोज महसूस होता है, तो वो आपकी बुलाहट पर क्या कर देते हैं, उस तरह चला देते हैं। हालेलुया। वो क्या है, अपने पास हो, कहता हम उसको बांधे, वो आपको अपने ही पास बांध के बिठा लेते हैं, अपनी ही मिनिस्ट्रियों में, अपने ही चंगुल में, अपने ही प्रभाव में, क्या आप वही बंधे रहे। ये है उस तरह आपकी बुलाहटों पर लगाया जा रहा है। हालेलुया। मैं पहले भी बोली हूँ, आज भी बोल रही हूँ, हमें भी बहुत दर्शन आते थे, जिसको देखना उसको ही बता देना, उनको खुद को नहीं पता था। हालेलुया। हालेलुया। बहुत दर्शन बताए हैं, बहुत, जितने आने हमने सब बता देने, खोल देना पेट वाले। और सामने अब हम बताएंगे नहीं तो सामने से पता क्या चले कि हमें परमेश्वर ने किस काम के लिए चुना है। और एक, चलो मान तो एक दीदी है, उसको हर बार सपना आता है कि वो दासों को खाना खिला रही है, दासों को खाना खिला रही है, दासों को खाना खिला रही है, तो उसकी सेवा जो है वो किचन में होगी, ठीक है। और एक भाई है, वो जब भी देखता है तब भी देखता है, पर्चा बांट रहा है, पर्चा बांट रहा है, सुसमाचार प्रचार कर रहा है, वो इधर जा रहा है तो बाइबल हाथ में, उधर जा रहा है तो बाइबल हाथ में। वो एवेंजलिज्म है, करने के लिए चुना गया है। अब बताएंगे नहीं, वो सामने वाले कन्ना एवेंजलिज्म कर निकल गया तो इनका साड़ियां पे चोरी कर लेनी है। और एक है
एक को दर्शन आता है या सपना आता है कि वो पास्टर के साथ गया हुआ है, ये बहुत खतरनाक है। काफी पर्सन्स को आया है ये, मैं बताती हूँ आज आपको कि एक पास्टर के साथ जा रहा है और पास्टर प्रार्थना करता है तो उसपे कोई भी परमेश्वर रिवील नहीं बात कर रहा, लेकिन जब वो सेकंड पर्सन जो उसके साथ गया हुआ है, चाहे वो 16 साल का बच्चा ही क्यों नहीं है, उस पे परमेश्वर रिवील कर देता तो पास्टर को बड़ा तड़िंगा लगता है। वो सामने से बता देता है कि ऐसा मेरे से परमेश्वर ने बात की, तो वो कौन आवाज देती है वहां पे, तू चुप कर, बाद में करनी गल, मैं पास्टर। हालेलुया। तब भी आप वहीं पे बैठी हो तो किसकी गलती है? आपको बांध लिया गया है, आपके सर पे वो चला दिया गया है, आपकी बुलाहट को यूं करके सपाट करके रख दिया गया है एक साइड पे। आप इतने पजेस्ट हो गए, हवा जी नहीं हिल पाई वहां पे, स्त्री नहीं हिल पाई, तो आप कहाँ से हिलोगे? हालेलुया। ये चल रहा है आज। हालेलुया। मेरे बच्चे कहते मम्मा कभी तो आप नॉर्मल वे में बता दिया करो, तो मैं क्या, मैं शैतान को क्या बोलूं, ठीक भाग जा से ऐसे बोलूं क्या? हालेलुया। कुत्ते को भगाने के लिए भी सोटी उठानी पड़ती है, चप्पल उठानी पड़ती है। हालेलुया। तो जो आपके घरों में घर करके बैठा है, आपके परिवारों में घर करके बैठा है, आपके जहनों में जड़ पकड़ के बैठा है, तो उसको निकालने के लिए ये दबके ही हैं, परमेश्वर की ताड़ना ही है। हालेलुया। अगर आप पे असर नहीं हो रहा तो आप पूरे कब्जे में हैं। अगर आपका दिल नहीं दहल रहा, अगर आप थरथरा नहीं रहे हो, अगर आप कांप नहीं रहे हो, अगर परमेश्वर का आत्मा आपको अंदर से हिला नहीं रहा है, तो परमेश्वर आपसे बात भी नहीं कर रहा, क्योंकि आपने अपनी आत्मा उसी को दे दी है जिसका आपने फल खाया है। हालेलुया। बहुत ही खतरनाक। वो तो चोरी कर लिया, इधर भी तो उसने चोरों की मानी का उसको पीछे लगा दिया CID लाने के लिए, तो उसने भी बता दिया। जब रोज रोज कहता वो बताती नहीं, वचन कहते हैं तो फिर क्यों कहता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। हाँ, तो वो जब रोज उसको सताने लगी तो उसने उसके हट के आगे अपने घुटने टेक दिए, अपनी आदत के सामने घुटने टेक दिए। हट तो छोड़ो तुसी, अपनी आदत क्या, उसको क्या आदत थी आपसे ज्यादा, मैं क्या इससे ज्यादा क्या बोलूं आपको। वो क्या करने जाता था दलीला के पास। हालेलुया। उस आदत से इतना ज्यादा पजेस्ट हो चुका था, इतना ज्यादा वो उसको अच्छा लगता था उसके साथ वो काम करना, तो वो कहता चल छाट 10 से देना है, वहां प्रीति तो लाई हुई है। तो जब उसकी जड़ काटी गई है ना, तो उसकी गोद में ही था। हालेलुया। अब आप देखें, जैसे एक नशा जो बुरी आदत है, वैसे सेक्स भी एक बुरी आदत है, बीमारी है, दुष्ट की चाल है, बुरी गंदी आदत है। पति पत्नी का प्रेम पवित्र है, पत्नी और पति को परमेश्वर ने ब्लेसिंग दी है इस काम के लिए, वो अपनी लाइफ को एंजॉय करें, उसकी बाहर की बात कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो आप कहाँ पे उस तरफ आ रहे हो, आप जाने। ये जहाँ पे किसी ने भेजा है उसको, आपकी जिंदगी में भी दलाइला आती है, चाहे वो लड़की है, चाहे वो लड़का है, चाहे भाई है, चाहे बहन, चाहे बुजुर्ग है, कि कोई बच्चा है, उसकी जिंदगी में वो भेजी जाती है तो उनके भेद उगलवाने के लिए। कि अगर तो कोई बच्चे सोचते हैं कि ठीक है मैं ऐसे पर्सन को बताऊंगा जो डरता नहीं है, जो झट से बता देता है। कई दर्शन जब हम किसी से शेयर करते हैं वो तो झट से बता देते हैं, अरे हाँ इस दर्शन का तो ये मतलब है, तो आप अंदर से खिल जाते हो। इसका मतलब कि परमेश्वर ने आप पे रिवील कर दिया उस दर्शन का मतलब कि आपकी एक बुलाहट उस दर्शन के अकॉर्डिंग आपकी बरकत है, आपकी ब्लेसिंग है। अगर बताने वाला ही नहीं तो फिर क्या करोगे, वहीं पे जाके नाचोगे, सिर्फ नाचने योग्य रह जाओगे, और वहां पे फिर क्या करोगे। मसीह तो फलां मिनिस्ट्री से जुड़े हुए थे, परमेश्वर कहता मैं तो नहीं जानता, वहां पे तो दुष्ट का काम चल रहा है। हालेलुया। मैं रूह और सच्चाई से चलने वाली मिनिस्ट्रियों की बात नहीं कर रही हूँ।
लेकिन जो हर संडे ऑयल वाली मीटिंग आ रही है ना, हर संडे ले हैंड हो रहा है, और एक क्या देख रहे हैं, उसी उन्हीं पर्सन को बार बार ले हैंड की जा रही है, बार बार वही पर्सन, वही ले हैंड, वही ऑयल। आप जाने, आपका काम जाने। हालेलुया। तो ये था आपकी बुलाहटों पर कैसे उस्तरा फिर रहा है, कैसे उनको आपके ऊपर से उतारा जा रहा है, साइड पे रखा जा रहा है, ताकि आपके ऊपर वो जो बुलाहट है आपको समझ में ना आ जाए। वेरी डेंजरस। हालेलुया। अब निकालो जरा प्रकाशित वाक्य। हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू अब्बा, थैंक यू फादर। बार बार आज इस मीटिंग को आप निकाल के ना, जो मैंने आपको वचन दिए हैं वो लिख के उनके ऊपर अपने परिवार में बैठकर मनन करें, चिंतन मनन करें, उनके ऊपर अपना चित्त लगा के परमेश्वर हाय सीधे गलती दे नाल सीधा डिलाइले दे के नहीं चाह गए। हालेलुया। परमेश्वर आपको यही समझाना चाह रहे हैं। प्रकाशित वाक्य है 16 का 15। देख मैं चोर के समान आता हूँ। दीजिए, देख मैं चोर के समान आता हूँ, धन्य वे हैं जो जागता रहता है। धन्य वे हैं जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है, जो हवा अम्मा ने नहीं की। जिस वस्त्र को हम पहनने के लिए आज तैयारी में है। हालेलुया। दुल्हन बिना वस्त्र के जाती है, नॉर्मल सूट में चली जाएगी, पैंट शर्ट में चली जाएगी, दूल्हा वैसे ही ले जाएगा, वस्त्र मांगता। हालेलुया। तो अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे। उनको क्या पता चला कि वो क्या है, नंगे हैं। आंखें खुलने के बाद उन लोगों को पता लगा अरे नंगे हैं। हालेलुया। तो और लोग उसका नंगापन न देखें। हालेलुया। तो लोग उनका नंगापन ना देखें। अब बहुत सी चर्चों में हम अपने अगुए को बता देते, फलां बात हमारे घर में ऐसी है, हमारे घर में ऐसा चल रहा है, हमारे घर में वैसा चल रहा है। ठीक है, तो वही पास्टर, वही अगुआ, वही दासी आगे पास कर देती है बात को। तो आपको पता भी नहीं है कि आपके वस्त्र कैसे उछाले जा रहे हैं, कैसे आपको नंगा कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। कोई इस बात को झुठला नहीं सकता, होता है ऐसा। हालेलुया। देख मैं चोर के समान आता हूँ, धन्य है वे जो जागता रहता है। क्यों? प्रभु जी चोर है? प्रभु जी चोर हैं? ना ना, प्रभु जी चोर नहीं है। देखने आते हैं कि जब हम आत्मा में सोए हुए हैं, जागे नहीं हैं, उस वक्त की बात कर रहे हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा, आपकी रियल रिपेंट भी नहीं हुई है, आपने तौबा कर ली, उसी पाप में आप फंसे हुए चलते चले जा रहे हो। कहने के लिए आप नाम के मसीह बन गए हो, नामधारी मसीह हो, लेकिन जो रियल रिपेंट आपकी होनी चाहिए वो आपकी हुई नहीं है। तब प्रभु आ जाएंगे। इस चीज की बात, इसकी बात कर रहे हैं परमेश्वर। हालेलुया। तो कहते कि और धन्य है वे जो जागता रहता है। जागता क्या कब है? जब हम उठ के परमेश्वर के सामने हाथ उठाते हैं कि परमेश्वर तू धन्य है, तू पवित्र है, तू मेरी सुधीली है, तू चंगा है, तू अच्छा है। अगर आपको एक चर्च में जो परमेश्वर की दी हुई जो खरी शिक्षा आपको नहीं मिल रही, तो परमेश्वर से मांगते नहीं हो। आप भी उसी लिस्ट में आ रहे हो। किस लिस्ट में? जो दलाइला को मिलने जा रहा है, आप उसी लिस्ट में हो। उसी लिस्ट में खड़े जहाँ पे स्त्री खड़ी है, सांप की बातें सुन रही है, भाग के पति के पास नहीं, आदम के पास नहीं, कि आदम देख लो सबको गल कर रहा है। हालेलुया। खतरनाक। लिखे जरा कोई भी कमेंट में
कि किसी को पता था क्या? कभी किसी ने इस पे आपके ऊपर चानना डाला है? ये मेरा परमेश्वर है, चाहता कि हर एक बच्चे के ऊपर इस बात को रिवील किया जाए। हालेलुया। इंसान की औकात नहीं है कि परमेश्वर को एक्सप्लेन कर दे। ये परमेश्वर का अनुग्रह है बोलने वाले और सुनने वालों पर। धन्य है वे जो सुन के उस पर चित्त लगाते हैं। हालेलुया। तो वो भाग के अपने पति के पास नहीं गए। तो यहाँ पे परमेश्वर कह रहे हैं हम जागते रहें। जब हमारे पास ऐसा कोई छोटा सा भी लक्षण, चाहे हम बड़ी मिनिस्ट्री में, चाहे छोटी मिनिस्ट्री में, चाहे हमारे अगुए, हमारे दास जो है हमारे घर में आते हैं, हम उनके घर में जाते हैं, आप अगर उनमें ये नेचर, एक अलग सी हलचल को पाते हो, आप पिता के सामने चले जाए। पिता से बड़ा कोई अगुआ नहीं है। हालेलुया। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए क्या करता है? प्राण देता है। उसने सलीब पे दिया ना। हालेलुया। तो अपने वस्त्रों को शुद्ध करें, उसकी तैयारी करें कि चोर उनको चुराने ना पाए। उसका जागना क्या है? किस चीज की रक्षा करनी है? सानू नींद आई है, पिताजी सारा दिन काम करते हैं, सो ये भी ना होना सी। ये आत्मा में जागने की बात की है। हम जब हम अपनी केयर नहीं करते, केयरलेस हो जाते हैं, उस केयरलेस की बात हो रही है, उसमें जागरूक होने के लिए परमेश्वर हमें बात हमसे कर रहे हैं। हम चलते फिरते इर्द गिर्द का माहौल देखते हैं, अगर हम उसे इग्नोर करते तो हम सोए हुए हैं। हालेलुया। हम इर्द गिर्द देखते हैं कि क्या झगड़ा चल रहा है चर्चों में, क्या भेदभाव चल रहा है चर्चों में, क्या पास्टर भी चुगली कर सकता है। तो हम अगर उसको इग्नोर करते हैं तो हम सोए हुए हैं। हालेलुया। वो हम फिर उसी दलाइला की गोद में बैठे हैं, तो फिर क्या, सिर के ऊपर उसरे ही फिरने। हालेलुया। हालेलुया। तो जो जागरूक है और किस चीज की चौकसी करता है? अपने वस्त्र की। अगर हम वहां से हट जाते हैं, कहते हैं अरे नहीं नहीं ये हमसे बर्दाश्त नहीं कर, ये परमेश्वर के वचन में यूं नहीं लिखा है, परमेश्वर कहता है एक सा प्रेम कर, तो वो तो भेदभाव हो रहा है, अमीरों की हो रही है वहां पे। तो जब हम वहां से हटते हैं ना, तो हम एक सिलाई, एक टांका अपने वस्त्र में जड़वा लेते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हम उसकी तैयारी में जुट जाते हैं, उसकी कटाई छटाई, उसका फिटिंग में जुड़ जाते हैं हम। हालेलुया। ये है वस्त्र की चौकसी। हालेलुया। ध्यान से चले तो ऐसी चाल चलते हो। हालेलुया। 1 पतरस 4:18। 1 पतरस, इतना भेद है ना, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। पहले तो मैं 20 आयतें लाया करती थी, वेल प्रूफ्ड के हाँ परमेश्वर ने यहाँ से भी बात की है, परमेश्वर ने वहां से भी बात की है। मैं चाहती थी कि सबको एकदम से सारा ही समझ में आ जाए, लेकिन समय कहते अरे बड़ा लंबा ले जाते मीटिंग को, क्या करें। इतना अच्छा खरा वचन है, दिल करता है सबको ऐसे बांटते चले जाएं, बांटते चले जाएं, बांटते चले जाएं। हालेलुया। पतरस 4:18। हालेलुया। और यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनाई से उद्धार पाएगा तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना। धर्मी जन, हालेलुया, यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनाई से उद्धार पाएगा तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना। भक्तिहीन वो जो अभी आई नहीं है, और पापियों को पाप, अरे आप तो पाप छोड़ दिए थे फिर भी पाप में है, तो फिर पापी रह गए आप। उस स्वभाव में हो अभी भी, उसी नेचर में हो अभी भी, तौबा करके भी उसी स्वभाव में, तो पापी हो अभी भी। हालेलुया। तो क्या ठिकाना। हालेलुया। हालेलुया। कितना खतरनाक तरीके से परमेश्वर आज आपको समझा रहे हैं, हमें समझा रहे हैं। हालेलुया। उसकी आवाज को इग्नोर मत करें। वो आपको पुकार रहा है, कह रहा है हाँ मेरी बेटी, हाँ मेरी बेटी, आए उसके पास। क्यों अपनी बुलाहटों को उसकी गोद में सुला रहे हैं? क्यों? आपके ऊपर डिपेंडेंट है आपके बच्चे।
आपकी आने वाली पीढ़ी आपके ऊपर डिपेंडेंट है। जो छोटे बच्चे जहाँ पे आप जाओगे वहीं पे जाएंगे, वो आपसे जिद नहीं कर सकते। वो आपको आके बताते हैं कि चर्च में ये चल रहा है, वो चल रहा है, आप फिर भी इग्नोर करते हो। वो बड़े बंदे, उनकी बात है। परमेश्वर से कोई भी बड़ा नहीं है, इस वचन से कोई भी बड़ा नहीं है। डरे खुदा से, अपने आप को खुदा ना बना ले कि हम सब कुछ हैंडल कर सकते हैं। हालेलुया। तो लास्ट के ये 2 हैं, वहां पे बहुत खतरनाक तरीके से परमेश्वर ने बात की है। सारी खतरनाक थी। क्या बैतसैदा वाला खतरनाक नहीं था? क्या यूहन्ना जी, जब उसमें हमने पढ़ा 10 में चोरी करने, खाद करने और मार डालने आता है, सभी एक से बढ़कर एक पिता ने खुल के आपको बताया है। फिर भी हम मत्ती में चलते हैं 26 का 45, मत्ती 26 का 45। उस समय की बात है जब प्रभु यीशु मसीह गतसेमनी में प्रार्थना के लिए अपने साथियों को कहते हैं, अपने चेलों को चुने हुए थे उसकी ओर से। हालेलुया। से उन्हें छोड़कर वह फिर चला गया और उन्हीं शब्दों से फिर तीसरी बार प्रार्थना की। आप ऊपर पढ़े, क्या प्रार्थना की? कि हो सके तो ये प्याला, मत्ती 26 का 45, मेरे से टल जाए, लेकिन पिता आपकी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। तो 45 में प्रभु कहते हैं, तब उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो। देखो घड़ी आ पहुंची है और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। उठो चलो, देखो मेरा पकड़वाने वाला निकट आ पहुंचा है। हालेलुया। वो सो रहे हैं, प्रभु 2-3 बार उनको उठा के गए कि आप प्रेयर करें, आप प्रार्थना करें। किसके लिए? प्रभु के लिए करनी थी। क्या प्रभु ने अपने जो प्रभु काम करने आए थे उनको पूरा नहीं किया? उनकी प्रेयर के बिना किया ना। तो वो उनके लिए प्रेयर करने को बोल रहे थे, उठो कि परतावे में ना आने पाए आप। तो इतना सोए हुए 3 बार आके परमेश्वर ने उनको, प्रभु ने जगाया है। आज आप क्या कर रही हो? सो रहे हो। प्रभु आते हैं, आपको सोया हो पाते हैं? कहाँ? आत्मा तब जागती है जब आपको जो गलत है वो गलत लगता है। आत्मा तब काम करता है जब आप कहते हो कि नहीं, ये वचन के खिलाफ हो रहा है। उसमें अणक है, वो जेलस रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो जेलस रखने वाला परमेश्वर है, कॉम्प्रोमाइज करने वाला परमेश्वर वो नहीं है। फिर भी वो जागे नहीं, उन्होंने प्रेयर नहीं की। परमेश्वर ने उन पर दया करने के लिए क्या कहा है? आप निकाले जरा लूका 22 का 31। शिमोन, हे शिमोन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है। कहाँ पे? सुलह दिया, मांग लिया कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे। तेरे लिए विनती की है। क्यों की है विनती? कि विश्वास जाता न रहे। जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। कब फिरे? अब उसके बाद फिर आप पढ़ते हो कि वो कहता है कि मुर्गा बांग न दे दोगे तो 3 बार मुकर जाएगा। तो कुछ ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाते ना
परमेश्वर से भी आगे बढ़ने को कोशिश करते हैं ना। परमेश्वर बात कर रहा है, उसकी सुन तो लो। तो फिर जब फिरे हैं, जब 3 बार इनकार किया तो तीनों बार परमेश्वर से, फिर लास्ट में जब हम पढ़ते हैं तो कहा, क्या तुम मुझसे प्रेम करता है, क्या तुम मुझसे प्रेम करता है, क्या तुम मुझसे प्रेम करता है। और जब वो मुर्दों में से जी उठे तो क्या कह रहे हैं कि मेरे चेलों और पतरस को, वो चेला नहीं रह गया था। क्यों? क्योंकि उसने इनकार कर दिया था। कहता मैं नहीं जानता। आप भी इनकार कर रहे हो, आप भी इनकार कर रहे हो। और परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने कुछ लोगों को परमेश्वर से मांग लिया है कि जब वो फिरे, जब वो तौबा करे, जब वो अपनी मिनिस्ट्री में आए, जब वो आत्मा से भर के बोले, तो अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, अपने बच्चों को परमेश्वर में ला लें। हालेलुया। हम परमेश्वर से आगे भाग नहीं सकते। हमने तौबा की है तो क्या हम में वो फल अभी भी जिंदा है? मर तो नहीं गए। हालेलुया। वो गुहार लगाता है कि इस बहन को, उस भाई को, फलां को परमेश्वर खड़ा कर मौका दे, ताकि ये अपने भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने बच्चों को, अपने घरानों को फेर लाए। और आप क्या कर रहे हैं? आप उन बच्चों को, उन रिलेटिव्स को, अपने आप को उसके आगे फिर से यूं ही अपने खत्म होने के लिए रखते चले जा रहे हो और आपको पता भी नहीं है। आज स्ट्रेंथ मांगे परमेश्वर से, आज इतना बल मांगे परमेश्वर के, उसके सारे बंधन, वो फायर, वो नहीं जो आप सर पे हाथ रख के फायर 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 करते हो। परमेश्वर के हेवन में, स्वर्ग में, उसके सिंहासन के सामने जो आग चलती है, उसकी बात कर रही, वो मांगे। वो आएगी और आपके बंधन खुलेगी। तब आप डिलाइला की गोद से भी हट जाओगे, तब आप सांप को भी पहचान लोगे, उसके फलों को भी पहचान लोगे, तब आपकी आंखें खुलेंगी। हालेलुया। तब आप पत्तों के पीछे भी भागोगे, तब आप आत्मा के फलों के पीछे भागोगे। पिता परमेश्वर आपके मन की आंखों को खोले। प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपके इस प्रेम के लिए। मेरे राजा हो पिता, आप मेरे राजा कितना गुहार लगा कर हो मेरे परमेश्वर अपने बच्चों को अपनी ओर बुला रही हो। नोआ के समय में भी मेरे पिता परमेश्वर, मेरे राजा, आपने गुहार लगवाई, तभी यही माहौल था मेरे पिता परमेश्वर, तभी यही कुछ चल रहा था मेरे पिता परमेश्वर। किसी को कोई लेना देना न था, नोआ की आवाज कोई नहीं सुन रहा था मेरे पिता परमेश्वर। जब समय आया, तब जब कश्ती पानी के ऊपर उठाई मेरे राजा आपने, तो सब दुहाई दे रहे थे कि हमें भी अंदर ले गए, लेकिन पिता वक्त जा चुका था राजा। आज मेरे पिता परमेश्वर आपका वचन सीधी बात आपके बच्चों से कर रहा है। राजा जी समझ नहीं पाए, इससे पहले कि मेरे पिता परमेश्वर वो दुष्ट इस दुनिया पे मेरे पिता परमेश्वर खुल के हो राजा आ जाए और आपकी प्रजा में से बहुतों को ले जाए। मेरे राजा आप दया कीजिए, मेरे परमेश्वर दया कीजिए राजा। हो मेरे परमेश्वर, इनके मन की आंखों को खोलिए। राजा जब दुष्ट फल खिलाता है तो वो दूसरी आंखें खोलता है। जब आपके फल हमारे अंदर आते हैं तो हमारी प्रेम की आंखें खुल जाती है मेरे राजा। जब हवा ने वो फल खाया, आदम को खिलाया, जब केन और हाबिल पैदा हुए राजा, उस फल का मेरे पिता परमेश्वर परिणाम हमने वहीं पे देख लिया राजा। क्या आज वो जलन, चोरी, झगड़ा, मेरे पिता परमेश्वर, नशे, व्यभिचार, क्या वो फल हम देख नहीं पा रहे मेरे राजा?
सबसे बड़ा मेरे पिता परमेश्वर, आपके वचन में लिखा, जो अपने भाई से प्रेम नहीं करता वो उसका हत्यारा है, और हत्यारे में अनंत जीवन नहीं। राजा इन पे तरस खाए मेरे परमेश्वर, राजा इन्हें हया दे, आपका आत्मा इनके ऊपर बल से उतरे मेरे पिता परमेश्वर, ये रियल रिपेंट करने पाए मेरे परमेश्वर, और आप में लौट आए मेरे राजा। पिता, क्या आप वो खुदा नहीं हो जो मन को कठोर और सॉफ्ट करते हो? इनके ऊपर भी आपकी दया होने पाए मेरे राजा। आपके झूठे नबियों ने पिता परमेश्वर उस दुष्ट के इन्फ्लुएंस में है, जो मेरे पिता परमेश्वर मेरे राजा उनके कब्जे में, उसके कब्जे में है मेरे राजा। आपकी प्रजा को मेरे पिता परमेश्वर किसी और ही दिशा में लेके चले जा रहे हैं राजा। इनकी आंखों को खोल दीजिए पिता, ये समझ नहीं पाए आपके वचन में क्या है। जीवन है मेरे पिता परमेश्वर। अगर आप ताड़ते भी हो, ताड़ना भी देते हो, तो धन्य है वो जिसे कोई ताड़ने वाला है राजा, जिसे कोई डांटने वाला है परमेश्वर। राजा मैं क्या हूँ पिता, मैं कुछ भी नहीं हूँ राजा। हो मेरे परमेश्वर, मैं कुछ भी नहीं हूँ राजा। आपकी नौकर, आपकी दासी, आपके चरणों में बैठने वाली मेरे परमेश्वर, सबसे छोटी मेरे राजा, गली का कीड़ा, नाली का कीड़ा मेरे पिता परमेश्वर, जिस पे आपका अनुग्रह हुआ है मेरे पिता परमेश्वर। राजा क्या आपके सामने झुक झुक कर इनको बताओ मेरे राजा। पिता, कोई भी आपको ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता मेरे राजा, जब तक आपका आत्मा अगुवाई न दे मेरे राजा। इनके ऊपर आपका अनुग्रह हुआ है राजा, तभी जे आज सुन पा रहे हैं मेरे परमेश्वर। हो मेरे राजा जी, मुझे ना देखे पिता जी, आपके वचन को देखे, आपका वचन क्या कह रहा है मेरे परमेश्वर। हो मेरे राजा, आप कहाँ कहाँ से इन्हें ताड़ना देते हो पिता, ये क्यों नहीं समझते राजा। इनका हठीलापन इनसे दूर कीजिए पिता। आप अच्छे खुदा हो मेरे राजा। पिता परमेश्वर, आप अनुग्रहकारी हो मेरे राजा। हो पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं राजा। पिता, जो बंधनों में जकड़े हुए हैं, आजाद होना चाहते हैं मेरे पिता परमेश्वर, जो अथॉरिटी आपने मुझे दी है मेरे पिता परमेश्वर, मैं उसका इस्तेमाल करती हुई मेरे पिता परमेश्वर मेरे राजा आपके आगे इनके बच्चों के लिए, इनके खानदान के लिए मेरे पिता परमेश्वर, खानदानों के लिए मेरे राजा, वो आज मेरे पिता परमेश्वर मेरे राजा, जो आपके स्वर्ग में जहाँ पे आपका सिंहासन है मेरे पिता परमेश्वर, एक वेदी है मेरे राजा जो 24 घंटे चलती है, वहां से अंगारे आए मेरे पिता परमेश्वर। जो दुष्ट ने इनको जकड़ रखा है मेरे पिता परमेश्वर, बेड़ियों में बांध रखा है मेरे पिता परमेश्वर, वो आज उन बेड़ियों पे गिरे मेरे पिता परमेश्वर। और हर एक पर्सन मेरे पिता परमेश्वर जो आंसू बहा रहा है, जो गिड़गिड़ा रहा है, जो छूटना चाहता है, उनकी बेड़ियों को तोड़ डाले, पिघला डाले मेरे पिता परमेश्वर। आपके बच्चे आजाद हो जाए मेरे पिता परमेश्वर, यीशु नासरी के नाम से हो मेरे परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह के ऊपर मेरे पिता परमेश्वर हो मेरे राजा। आप अनुग्रह करें पिता, जो हाँ और आमीन में मेरे पिता परमेश्वर इस प्रार्थना को ले रहा है मेरे पिता परमेश्वर, वो आपके बड़े और सीधे हुए हाथ को अपने ऊपर ले रहा है मेरे पिता परमेश्वर। हो मेरे राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। देख रही छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर। हो मेरे राजा, पिता हमसे अपना मन ना मोड़ना पिता, आपका वचन हमसे वायदा करता है, अंत के दिनों में मैं आत्मा सब पे ले लूंगा राजा। जो बच्चे रो रहे हैं, जिनको दर्शन विजन आ रहे हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं मेरे पिता परमेश्वर, अच्छे अगुओं के पास मेरे पिता परमेश्वर उनको जोड़ दीजिए मेरे राजा। हो मेरे परमेश्वर राजा, आप उनसे बातचीत कीजिए
पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरी इच्छा नहीं मेरे राजा, हमारी इच्छा नहीं मेरे पिता परमेश्वर, आपकी हो परम प्रधान, आपकी इच्छा पूरी हो। इब्राहिम इसहाक याकूब के परमेश्वर, अब्राहम इसहाक याकूब के परमेश्वर, हो तेरी एक परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके कदमों को चूमते हैं मेरे पिता परमेश्वर, आपसे अनुग्रह मांगते हैं मेरे राजा, हम पे दया कीजिए मेरे पिता परमेश्वर, दया कीजिए दाऊद के परमेश्वर, दया कीजिए प्रभु यीशु मसीह नासरी के पिता परमेश्वर। हो धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, जैसे पूरा समय अब तक संभाले रखा मेरे पिता परमेश्वर, आने वाला सारा समय मेरे पिता परमेश्वर, बिस्तर पर जाते समय मेरे पिता परमेश्वर, आपका वचन इन्हें मेरे पिता परमेश्वर टिकने ना दे मेरे पिता परमेश्वर जी, सोचे समझे इस पे चित्त लगाए मेरे पिता परमेश्वर, नजात को पाए मेरे राजा। आज आपका वचन इनके घरों में गया मेरे राजा, ऊपर भाव रहे तथा वापस लौट नहीं पाए मेरे राजा। हो धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, पिता इनकी घरानों को आपके हाथों में सौंपती मेरे पिता परमेश्वर, राजा आपकी दया इन पे बनी रहे मेरे पिता परमेश्वर, उनको संभालना मेरे राजा, लास्ट पे मेरे पर मेरे पिता परमेश्वर, मेरे बच्चों पर मेरे पिता परमेश्वर, मेरे परिवार मेरे घराने पर भी आपकी दया हो मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, है तेरी एक परमेश्वर, आपको धन्य कहते हैं, आपको लव यू कहते हैं पापा, थैंक यू फादर। आपने हमसे इतना प्रेम किया, अपना इकलौता तक नहीं रख छोड़ा राजा, हमारे लिए धरती पे भेजा, उसको अपना सिंहासन छोड़ के वो हमारे बीच में रहा मेरे पिता परमेश्वर, दुख उठाए, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा मेरे परमेश्वर, ताकि हम उसी के मेरे पिता परमेश्वर नक्शे कदमों पे चलकर मेरे पिता परमेश्वर मौत पे फतेह पाने मेरे राजा। अनुग्रह में दीजिएगा पिता परमेश्वर, इनकी मन की आंखों को खोलिएगा, सारी दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन।